हेलो, नमस्कार साथियों। मैं धनेश्वर चंद्र, डायरेक्टर ऑफ चंद्र ट्यूटोरियल एंड फाउंडर ऑफ यासिका लाइब्रेरी। हमारी अभी यासिका लाइब्रेरी कंटिन्यू गांधी चौक में चल रही है, जिसमें बच्चे काफ़ी इंटरेस्ट लेकर पढ़ रहे हैं और उम्मीद करता हूँ कई स्टूडेंट का एग्ज़ाम निकला है हमारे कोचिंग से भी, हमारे लाइब्रेरी से भी। और हमारी यासिका लाइब्रेरी जो बिलासपुर गांधी चौक में है, उसमें काफ़ी स्टूडेंट अच्छे से पढ़ रहे हैं। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि एग्ज़ाम उनका अवश्य निकलेगा और प्रीलिम्स वो क्लियर करके दिखाएंगे। उसके बाद मेंस भी अच्छे से दिलाएंगे, ऐसा एक्सपेक्टेशन है। मैं यहाँ पर दोस्तों आपको CGPSC प्रीलिम्स के लिए मेन स्ट्रेटजी बताने के लिए आया हूँ कि आप 10 बुक फॉलो करने के बजाय आप केवल एक बुक को फॉलो कीजिए। एक बुक फॉलो करके आप अच्छे से एक बुक को बार बार रिविज़न कीजिए, उससे MCQ प्रैक्टिस कीजिए। देन आपका बताना चाहूँगा करेंट अफेयर का वेटेज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में काफ़ी रहा है, तो करेंट अफेयर में नेशनल्स के पोर्शंस को ज़्यादा ध्यान दें और छत्तीसगढ़ पोर्शन में जितने योजनाएं हैं और कुछ पुरस्कार हैं, ये सभी से क्वेश्चन बनते हैं, तो अच्छे से देखिएगा। करेंट अफेयर से आपका 10 से 12 क्वेश्चन आपका करेंट अफेयर से ही आपका बन जाता है, ठीक है। 10 to 12 क्वेश्चन जो कि CGPSC में आपका प्रीलिम्स में काफ़ी महत्वपूर्ण कारगर सिद्ध होता है एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए। 10 से 12 क्वेश्चन अर्थात 20 से 24 नंबर, ठीक है। आपका नेक्स्ट है आपका इंडियन जीएस और आपका छत्तीसगढ़ जीएस। जो फर्स्ट पेपर है आपका इंडियन जीएस और छत्तीसगढ़ जीएस दोस्तों, छत्तीसगढ़ जीएस। तो आपका इंडियन जीएस में मैं बोलना चाहूँगा कि आप इंडियन जीएस में आपका ध्यान दें, बट इससे ज़्यादा ध्यान आपको छत्तीसगढ़ जीएस में ध्यान देने की ज़रूरत है। छत्तीसगढ़ जीएस में आपका छत्तीसगढ़ के सामान्य अध्ययन में आप छत्तीसगढ़ का भूगोल पूरा अच्छे से देखिए। छत्तीसगढ़ भूगोल, छत्तीसगढ़ का इतिहास, इसमें आपका प्राचीन काल, मध्यकाल के इतिहास और आधुनिक काल के इतिहास में आपका मॉडर्न हिस्ट्री, छत्तीसगढ़ की मॉडर्न हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, तो आप अच्छे से देखिएगा इससे। देन दोस्तों आपका छत्तीसगढ़ जनजाति एंड कला संस्कृति, जनजाति एंड कला संस्कृति, इससे प्रश्न बनते हैं आपका लगभग, इससे जनजाति एंड कला संस्कृति से 6 to 7 क्वेश्चन बनते हैं, जो कि आपका अगर अच्छे से पढ़ें और अच्छे से रिवाइज किए तो आपसे बन जाएगा। देन आपका छत्तीसगढ़ भूगोल है, जिसपे उटपुटांग टाइप के क्वेश्चन और नए टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। छत्तीसगढ़ भूगोल में आपका 8 से 10 क्वेश्चन बनता है और छत्तीसगढ़ इतिहास में भी आपका 8 से 9 प्रश्न बनता है। अगर फिर बात किया जाए छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण की, तो इससे आपका सर्वे से आपका 6 to 7 क्वेश्चन बन जाते हैं। अर्थात आपका देखा जाए तो छत्तीसगढ़ से आपका 50% वेटेज रहता है, छत्तीसगढ़ अच्छे से क्लियर कर। देन आपका इंडियन जीएस में आते हैं, तो इंडियन जीएस में आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी है, उसको अच्छे से देखिएगा, उससे आपका 10 से 12 क्वेश्चन बनता है। देन आपका इंडियन ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी से आपके 8 से 9 प्रश्न बनते हैं। फिर इंडियन हिस्ट्री है, इंडियन हिस्ट्री से आपका 8 से 10 प्रश्न बनता है। तो ये जो 3 विषय हैं, इसको अच्छे से देखिए, इससे MCQ घटना चक्र सॉल्व कीजिए। देन उसके बाद आप भारत की कला संस्कृति से भी अभी प्रश्न उठा रहे हैं, तो 3-4 क्वेश्चन उससे देख सकते हैं। देन आपका भारत का आर्थिक सर्वेक्षण है, उससे देख सकते हैं। और आपका साहित्य हैं, उससे प्रश्न बनते हैं। उसके बाद आपका ये करेंट अफेयर से फिर ये कर लीजिए, आपका अच्छे से हो जाएगा। देन दोस्तों आपको आज की क्लास में मैं छोटे से टॉपिक लेकर आया हूँ, मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज़, जो कि आपका भाग 4 क में है, भाग 4 क में उल्लेखित है संविधान में।
कुल संविधान में यदि भाग देखा जाए तो मैं प्रीवियस हमारी वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि हमारे संविधान में कुल भाग कितने हैं, तो 22 हैं, जिसमें आपके अनुच्छेदों को रखा गया है। ठीक है, तो आपका मौलिक कर्तव्य दोस्तों फंडामेंटल ड्यूटीज भाग 4 का में है, अर्थात अनुच्छेद 51 का। ठीक है, इसमें आपका मौलिक कर्तव्य में दोस्तों आपका जो 42वां संविधान संशोधन 1976 है उसमें 10 मौलिक कर्तव्य को रखा गया है। देन आपका 86वां संविधान संशोधन 2002 है जिसमें एक मौलिक कर्तव्य और जोड़ा गया। कुल यदि मौलिक कर्तव्य की संख्या देखा जाए वर्तमान में तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। इसके अतिरिक्त और भी हम मौलिक कर्तव्य हम राष्ट्र के लिए रख सकते हैं। हमें जो भी कार्य देश की सुरक्षा तथा देश के विकास में कारगर होती हैं तो उसको हम मौलिक कर्तव्य बोल सकते हैं, मौलिक कर्तव्य बोला जाता है। का मौलिक कर्तव्य जैसे पहला मौलिक कर्तव्य दोस्तों हमें अपने राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए। नेक्स्ट है आपका स्वतंत्रता संग्राम के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। नेक्स्ट है आपका थर्ड है भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका दोस्तों चौथा मौलिक कर्तव्य है राष्ट्रीय कर्तव्य का पालन व राष्ट्र की समानता, ये है आपका। नेक्स्ट है पांचवा है दोस्तों भाईचारा की भावना है। छठवां मौलिक कर्तव्य है मिश्रित संस्कृति को जीवित रखना। नैन आपका है पर्यावरण के लिए है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना। ठीक है, देन आपका आठवां है वैज्ञानिक सोच विकसित करना, मतलब वैज्ञानिक तरीके से सोच विकसित करना और कैसे विकास हो सके। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित करना। ठीक है, 10वां है उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना। ठीक है, देन है आपका 11वां मौलिक कर्तव्य जो जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया है। 11वां मौलिक कर्तव्य सभी अभिभावकों की जिम्मेदारी है कि वे अपने 6 से 14 साल के बच्चे को शिक्षा ग्रहण कराए। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास से बस इतना ही। उम्मीद करूँगा हमारी क्लास और छोटी सी रणनीति है वो आपको अच्छी लगी होगी। यूट्यूब पर काफ़ी ऐसी रणनीति वीडियो आएगी, बट मेन आपका स्ट्रेटजी क्या कहता है वो आप खुद डिसाइड करें, क्योंकि आपको अपने स्ट्रेटजी पर काम करके अच्छा आप कर सकते हैं। बस हम भी तैयारी से जुड़े हुए हैं और आगे हम भी एग्ज़ाम निकाल रहे हैं और आगे निकालेंगे भी, क्योंकि हर माता पिता का कर्तव्य है, माता पिता की चाहत होती है कि बच्चों को पढ़ा लिखा कर उन्हें शिक्षित कर उन्हें एक अपने पैर पर खड़ा होने दे। तो हर माता पिता का सपना होता है, तो आप भी भिड़ जाइए और अपना समय बर्बाद ना करते हुए अपने कीमती समय का सदुपयोग कीजिए। थैंक यू एवरीवन।